हमारे देश में क्या आम आवाम के लिए अलग कानून है और बड़े बड़े फिल्मी सितारों के लिए अलग कानून है? क्या हमारे देश में हम जिन सितारों को फॉलो करते हैं वो सितारे सच में वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, या फिर महज हमारे अंधविश्वास के चक्कर में और हमारे अंधे फॉलोइंग के चक्कर में उनको इस कदर मन बढ़ंत बना दिया है कि वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं और ऐसे ऐसे कामों को स्टेज पे करते हैं जो काम एक आम आदमी अगर सड़क पे या फिर किसी गुप्त जगह भी कर दे तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाए। जी हाँ, तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तमाम चीज़ें आपको हवा में नहीं बता रहा हूँ। ये चीज़ें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। लखनऊ में एक भोजपुरी सुपरस्टार के द्वारा हुई, उसके बावजूद वहाँ पे लाखों लोग खड़े थे, तमाम लोग खामोश रहे, सब तालियां बजा रहे थे, सब होटिंग कर रहे थे, क्योंकि ये काम एक फिल्मी सितारे ने किया। अगर यही काम कोई छोटा मोटा आदमी करता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। और जब छोटा मोटा आदमी कोई काम करे तो उस पर सजा मिले और बड़ा आदमी कोई काम करे तो उस पर तालियां बजती रहें, तब इस देश की आवाम से, इस देश की सरकार से, इस देश की कानून व्यवस्था से एक सवाल है कि ये ऊंच नीच का भेदभाव क्यों है, और अगर ये भेदभाव यूं ही होता रहा तो ऐसे भेदभाव के लिए जवाब कौन देगा। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप, और आज एक ऐसे सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हुआ जिसको जानने के बाद, जिसको समझने के बाद आप भी मेरे साथ एक सवाल पूछेंगे कि क्या जो हुआ वो सही था, और अगर सही नहीं था तो इस पे क्या सजा मिलेगी। दरअसल ये पूरा मामला है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पे एक एल्बम का प्रमोशन होना था और इस एल्बम के प्रमोशन में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बुलाया गया था, और साथ ही जो उनकी को एक्ट्रेस थी जिनका नाम था अंजलि राघव, ये हरियाणा के एक मशहूर सिंगर हैं। इंस्टाग्राम पे अगर इनकी फॉलोइंग की बात करें तो कम से कम 18 लाख लोग ऐसे हैं जो इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। इनके गाने, इनकी रील्स पे मिलियंस में व्यूज जाते हैं, तमाम लोग इनको पसंद करते हैं। जब अंजलि राघव को कॉन्टेक्ट किया गया और कहा गया कि पवन सिंह आ रहे हैं, आप आ जाइए, इसके बाद अंजलि राघव ने पहला सवाल पूछा था कि क्या जिस प्रमोशन में मुझे बुलाया जा रहा है वहां कोई अश्लीलता होगी, क्या कोई फुहड़ता होगी, क्या कोई ऐसा बॉम्बास्टिक कपड़ा पहना है जिसके बाद बॉडी का एक्सपोजर हो। जब ये सवाल पूछा गया तो मैनेजिंग टीम ने कहा कि नहीं मैम, ऐसा कोई काम नहीं करना है, आप आएंगी, आपको सौम्य तरीके से वहां पे प्रस्तुत होना होगा, अपने एल्बम का प्रमोशन करना होगा और चंद मिनटों में आपको चले जाना होगा। जब ये बात अंजलि राघव सुनती हैं, उसके बाद आती हैं, आने के बाद स्टेज पे चढ़ती हैं, पवन सिंह कुछ बोलते हैं, उसके बाद अंजलि राघव से कहते हैं कि तुम भी बोलो। हालांकि ये बात वो अपनी भोजपुरी भाषा में बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अंजलि राघव बोलने की कोशिश करती हैं, अचानक से पवन सिंह उनकी कमर को छूने लगते हैं, और जैसे ही अंजलि राघव ये चीज़ देखती हैं, देखने के बाद शॉक हो जाती है। हालांकि ऑडियंस बड़ी थी, वहाँ पे लोगों की गैदरिंग ज़्यादा थी, उन्होंने कोई इशू क्रिएट नहीं किया। उनका हाथ हंसी मजाक में हटाते हुए कहने लगे कि मत छुइए आप, इशारों में उन्होंने कहा कि मत टच कीजिए। इसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि अरे कुछ लगल बा, यानी तुम्हारी कमर पे कुछ लगा है, उसको मुझे साफ करने दो। इसके बाद अंजलि राघव कहती है कि नहीं कुछ नहीं लगा। इसके बाद पवन सिंह फिर कहते हैं कि नहीं लगा है, हाथ ऊपर करो। जबरदस्ती अंजलि राघव का हाथ ऊपर किया जाता है और ऊपर करने के बाद उनकी कमर से जबरदस्ती उस चीज को साफ करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद जब पवन सिंह उस चीज को साफ करने की कोशिश करते हैं, अंजलि राघव को ये चीज़ पसंद नहीं आती। हालांकि सिचुएशन वहाँ पे खराब ना हो इस वजह से वो बर्दाश्त करती हैं। बर्दाश्त करने के बाद वापस आती बैक स्टेज पे, अपनी टीम से पूछती हैं कि क्या सच में कुछ कमर पे लगा था। दरअसल जिस कपड़े को उन्होंने पहना था उसकी जो साड़ी थी उस पर जो टैग था वो लगा रह गया था। बाद में उसको मैनेजिंग टीम ने काटा भी था, इस वजह से इनको लगा कि जो ब्लाउज उन्होंने पहना है उस पर भी शायद कुछ लगा हो और उसी चीज़ को पवन सिंह हटा रहे। हालांकि ये चीज़ भी उनको बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब मैनेजिंग टीम से पूछा गया कि क्या सच में कुछ लगा था, मैनेजिंग टीम ने कहा कि नहीं लगा था। तब पता चला कि जानबूझ के पवन सिंह छूने की कोशिश कर रहे थे, जानबूझ के अपनी दबंगई और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी जो गुंडागर्दी है उसको थोपने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया। अंजलि राघव ने जो कुछ कहा उसको सुनने के बाद आप भी आज एक सवाल पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक स्टार अगर आए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे। क्या कुछ कहा पहले आप सुन लीजिए, फिर उसके बारे में आपको बताता हूँ। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मजे ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मजे आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है,
कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में ही इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहां पे खत्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी, नहीं, कोई हालचाल नहीं लिया। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मजे आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा पर्सनली कभी बात करूंगी इस बारे में इनसे। लेकिन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला और मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। आर्टिस्ट हूं तो नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं, ये भी ट्राई करूं। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ, मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे जरूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहां पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते और मेरी गलती कहाँ है। जय श्री राम। इस पूरे वीडियो में आपने सुना होगा कि अंजलि राघव ने पूरी घटना का डिटेल के साथ विवरण किया।
जो लोग ये सवाल अभी मुझसे पूछेंगे कि भाई अगर ऐसा ही था, अंजलि राघव इतनी बड़ी स्टार थी, इतना ही बुरा लगा तो थप्पड़ क्यों नहीं मारा? अरे भाई, कई बार ऐसा होता है कि जब ऑडियंस ज्यादा हो तो लोग डर जाते हैं। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग इतनी है कि कौन भिड़ेगा। बड़े बड़े लोग जब कुछ गलतियां करते हैं तो जो उनसे छोटे लोग होते हैं, जो उनसे निम्न दर्जे के लोग होते हैं, उनको खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। सेम चीज यहां हुई। अंजलि राघव ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन यह खामोशी इस बात का लाइसेंस कभी नहीं हो सकती कि किसी भी लड़की को स्टेज पे ऐसे ही छुआ जाए। ये चीज आप इस बात को भी बोल के टाल सकते हैं कि अरे ये इंडस्ट्री के लोग ऐसे ही होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंजलि राघव कोई एक्टर नहीं है। उन्होंने कोई एक्टिंग कैरियर में अपने कदम को नहीं रखा। वो एक सिंगर है, वो गाना गाती हैं, और जब भी वो कहीं गाना गाने जाती हैं वो पूछती हैं कि कहीं मुझे कोई फुहड़ता का काम नहीं करना, कहीं मुझे कोई अश्लीलता तो नहीं करनी। ये तमाम सवाल पूछ के वो जाती हैं। इसके बाद जब उनके साथ ऐसा सलूक हुआ तब एक सवाल आता है कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेटी जो हरियाणा से चल के आई, इस उम्मीद में कि उत्तर प्रदेश में उसको मान सम्मान मिलेगा, उसकी कमर पे यूं ही हाथ फेर दिया गया। अब एक लड़की जब सुरक्षित नहीं है तो क्या कोई और सुरक्षित होगा? हालांकि यह मामला जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, मामला पवन सिंह तक गया, तब पवन सिंह ने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली। इसके बाद अंजलि राघव ने भी कहा कि ठीक है, अगर पवन सिंह ने माफी मांगी है तो मैं माफ कर देती हूं, ज्यादा मामले को स्ट्रेच नहीं करते। लेकिन अंजलि राघव ने एक बात और अपने वीडियो में बोली, जिसको अभी आपने सुना, कि पवन सिंह की पीआर टीम इतना ज्यादा बड़ी है कि पवन सिंह के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता। क्या किसी की पीआर टीम का बड़ा होना, क्या किसी के उसके इंडस्ट्री में ज्यादा नेम फेम होना इस बात का सर्टिफिकेट दे देता है कि वो ऐसे ही काम करेगा? बेले सवाल बहुत बड़ा है और मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या सच में एक लड़की के साथ ऐसा कुछ किया जाना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप अपना रिस्पांस जरूर दर्ज करवाएंगे, और साथ ही अगर आप मेरे साथ ऐसे मुहिम में शामिल होना चाहते हैं जहां हम सरकार, सिस्टम और आवाम से एक सवाल पूछते हैं, वो सवाल जो सामाजिक मुद्दे तो होते हैं लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिल पाती, तो अगर आप हमारी इस मुहिम में हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे सवाल उठाएं सबसे पहले ये सवाल आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला की हिफाजत करें।